देखिए दोस्तों, इज्जत मिट्टी में मिलने की करार पर आ चुका है। कुछ ऐसे हाथों से कार्य हो सकते हैं जो कि इज्जत का मिट्टी में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए संभावना इतना ही बना है कि आप लोग कृपया हमारे बात को मजाक ना समझे, वरना पहले की तरह यह खबर भी अनदेखा किया तो मुझे बाद में यह मत कहना कि हमारे साथ गलत हुआ। जी हां, परमात्मा का एक योजना है जो आपके ऊपर कोई आंच आने नहीं देगा। बस तुम एक वरदान समझकर चार दीवारी के अंदर चुपचाप शांत मन से ये वीडियो देखो। मैं खुलासा करूंगा कि दोस्तों, वह कौन है जिसकी नजर आपके इज्जत पर है, जिनके आंखों में तुम्हारा खुशी बर्दाश्त ही नहीं होता। आखिर आपसे उनका क्या मतलब है? तो आगे बढ़ेंगे, पर सबसे पहले मां दुर्गा जी के सभी भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे श्रद्धा से जय मां दुर्गा जरूर लिखिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, मां दुर्गा हमारे लिए मां होती है और उनका उपकार एवं प्यार हमेशा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर जुड़ा रहता है। तो इतना आप जरूर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आपका दिल बड़ा है। बस आपके जीवन में कमी है तो थोड़ा रुपए पैसों की, लेकिन परेशान मत हो, ये कमी भी तुम्हारा पूरा किया जाएगा। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि कितने दिन लग जाता है हमें अपना शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा खड़ा करने में। हम कितने खून पसीने से मेहनत करते हैं, तब जाकर एक काबिल इंसान बनते हैं, तब जाकर यह दुनिया में हमारा नाम बनता है। लेकिन अगर कोई उन्हें ही खत्म करने की प्लानिंग करे तो हम खामोश नहीं रह सकते हैं। यह एक अपराध है जिन्हें रोकना जरूरी है और आप ही रोक सकते हैं। अगर आप लोग यह सच्ची जानकारी को जानकर सिर्फ सावधानी के मोड़ से चलेंगे तो तुम्हारे जीवन का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। जी हां, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अगर हम ही कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, भूल में कोई लोगों के सुझाव में लग जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर कोई गलती का अंजाम लग जाता है। लेकिन अब आप लोगों को उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा, ज्यादा चतुर बनना पड़ेगा जो आपके साथ ऐसा करने की सुझाव रख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों, आपके जीवन का कुछ कैरेक्टर अलग है। आप इंसान ही इतने अच्छे हो कि आपकी तारीफ में कोई शब्द ही नहीं बनता। जी हां, क्योंकि आप भोले हैं, लोगों को आपने माफ करना सीखा है, लेकिन आप किसी को सजा नहीं देते हो, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि सजा देना ऊपर वाले का काम है और माफ करना इंसान का काम है। कई बार तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों ने तुम्हें तकलीफ दिया है, लेकिन तुम जानबूझकर भी उन्हें माफ करते हो, क्योंकि आपको अगर सबसे ज्यादा यकीन है तो वह परमात्मा के ऊपर है। और दोस्तों, जब आप परमात्मा के ऊपर इतना यकीन रखते हैं, इतना प्यार आप उनसे करते हैं, तो फिर बताओ कि वह कभी तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आने नहीं देगा। इसलिए जैसे ही हमारे माता दुर्गा जी ने यह बनते हुए खेल को, तो सभी चीज छोड़कर सबसे पहले उसने तुम्हें सूचित किया और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिला है। तुम्हें यह घटना रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना है। बस एक इंसान जो कर्तव्य निभाता है, तुम्हें वह करना है। और वह कर्तव्य तो आप जानते हैं कि हमें सिर्फ संभल कर रहना है। उसके बाद आंख बंद करके हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके भरोसे अगर छोड़ देंगे तो हमें उम्मीद है कि वह कभी हमारा उम्मीद नहीं तोड़ेगा, बल्कि हमारा इज्जत बचा लेगा। और आप तो जानते हैं कि हर इंसान को इज्जत प्यारी है। अगर बात उसमें आए तो हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें खुद न्याय करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा गया है कि तुम अपने जीवन का न्याय कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, इनका जवाब भी और सवाल भी आप भगवान से कर सकते हो, क्योंकि यह आपका अधिकार बनता है। और अगर आपका अधिकार बन रहा है तो फिर तुम्हें खामोश रहने की क्या आवश्यकता है? तुम भी सवाल करो, जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। जी हां, और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें बस इतना ही करना है कि दोस्तों, लापरवाही और लालच, ये दो चीजों से तुम्हें काफी कदम दूर रहना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, अब कुछ ऐसे संभावना बनेंगे जो लालच के चीज पर आपका ध्यान पड़ सकता है, और जहां अपने लालच के और आकर्षक कर लिया तो समझ लो सब कुछ बिगड़ भी सकता है। और आप लोग इस बीच लापरवाही भी नहीं करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हमेशा लापरवाही इंसान को झुका देता है। इसलिए आप लोग खास करके ये 24 घंटे तक यह दो चीजों से बचकर ही रहना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमेशा हमारे ही इज्जत के पीछे कौन हाथ धोकर पड़ा रहता है, आखिर हमसे पर्सनल किसका नजर है? तो आप लोग चिंता मत लीजिए,
ये पर्सनल लोग भी एक दिन तुम्हारे ही कदमों में जाकर पड़ेगा। तुम बस देखते रहना। जब एक बार हमारे मां दुर्गा जी ने अपनी कृपा दृष्टि चला दिया है तो फिर तुम्हें ज्यादा निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि दोस्तों, ठीक हुआ, समय रहते तुम्हें वह खबर मिल गया जो तुम्हारे लिए पैसों से भी बड़ा था, और यह खबर मिलना भी आवश्यक था। लेकिन इसी बीच यह घटना के समर्थन में एक सुंदर ज्ञान भी कहा गया है। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या खूब बोला कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित, सबका आत्मा, संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी, मैं ही में सूर्य में, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन में ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु, मैं महेश हूं, भगवान हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, तब मैं ही कोई आदमी चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकर में डाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 बातें बताएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है अर्जुन। जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे अपने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उसे पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग्य कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाम को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखना है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शास्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण की भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के इन सुंदर और महत्वपूर्ण बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखेगा। अगर दोस्तों जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां तुम चले जाओगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए इस जीवन में तुम्हें जो भी सम्मान दे रहा है तुम उन्हें सम्मान दो। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है उनसे दूर हो जाओ, उनसे कोई मतलब ही मत रखो, चाहे वह कोई क्यों ना हो। यह बात का हमेशा ध्यान में रखेगा। दोस्तों, जिंदगी में लोग कई प्रकार की मिलेंगे। कुछ तुम्हें बेहतर सलाह देंगे तो कुछ अपने फायदे के चक्कर में रहेंगे। जिंदगी में तुम्हें अच्छे लोगों की तलाश करनी है, और अच्छे लोगों के साथ रहना ही आपके जीवन का एक नया रास्ता भी आपको नजर आएंगे। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने गलत सोच रखने वालों के साथ
अपना समय बिताते हैं, जिससे आगे चलकर हुए भी गलत हो जाते हैं। इसलिए यह बात आप सभी लोग हमेशा ध्यान में रखेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं, अब जानते हैं यह 24 घंटे के बारे में कि यह वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन जीवन में तुम्हें अपने कामों पर ज्यादा फोकस रखना है। आपको इस वक्त बाहर की चीज वे फालतू की चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको इस वक्त जीवन में 2 लाख कहां से इनकम कर सके, आप जीवन में किस रास्ते में आगे बढ़े, आपको वह कामों पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस वक्त जीवन में वह चीजों से दूर रहें जो कहीं ना कहीं तुम्हें एक समय नुकसान दे सकता है, तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी का रास्ता भी बन सकता है। आप सभी को यह वक्त जीवन में इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हारा मन किसी चीजों में भटक सकता है, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना है। जो काम कर रहे हैं आप उसे कम पर ध्यान दीजिए, ताकि दोस्तों तुम जीवन में आगे बढ़ सके। अगर किसी काम में आपके मन नहीं लग रहा है तो इस वक्त आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आएगी। दोस्तों, आपका मन में अगर किसी बात को लेकर के चिंता चल रही है, आप किसी बात को लेकर के जीवन में परेशान हैं, तो आपकी परेशानी भी इस वक्त दूर होती हुई दिखाई देंगे। बताना चाहेंगे कि कुंडली के ग्रह गोचर में काफी अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रही है, जो आपके जीवन में चल रही चिंताओं की जो वजह, जो कारण बनी हुई थी, तो वह अब दूर होती हुई दिखाई देंगे, जिस कारण से आप सभी लोग काफी खुश रहेंगे। आपके चेहरे पर भी खुशी झलक दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप अपने जीवन काल में कोई भी आप लोग योजना की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त अपने जीवन में अपनी पूर्ण योजनाओं पर ध्यान देना है। दोस्तों, इस वक्त बेवजह की चीजों पर ध्यान देना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बढ़ाते कार्य रुक सकते हैं, और आप अपने जीवन काल में जो योजना को बना रहे हैं, आप योजना सफल हो सकती है। तो इस वक्त दोस्तों आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, जिंदगी में आपको जहां पर फायदे हो आप उसमें समय लगाओ। बेवजह की चीजों में समय व्यर्थ करना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं समस्या और तुम्हें नुकसान ही हो सकता है। इस वक्त दोस्तों आप लोग अपने जीवन काल में जितना ही प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तुम्हें उतना ही सफलता मिलेगा। मित्रों, इस वक्त तुम जीवन में जिस भी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश के साथ साथ बहुत जोरदार आप प्रयास करोगे, तो आपका कोशिश विफल नहीं होगा, बल्कि सफल होते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, आपको इस वक्त जीवन में अपनी एक एक कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो इंसान जीवन में बैठे बैठे रहेंगे, वह आगे चलकर बहुत ही पछताएंगे। इसलिए अगर जीवन में कुछ करने के योग्य हो, तो कहीं ना कहीं अपना समय को खाली यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में कुछ ना कुछ करो, ताकि दोस्तों तुम्हें जीवन में एक समय बेहतर जिंदगी मिल सके। एक समय तुम भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने जीवन में खुशियों के साथ जिंदगी को बेहतर जीने का मौका मिले। हम जानते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि केवल जीवन में बैठे रहते हैं। बताना चाहेंगे कि बैठे रहने से और सोने से हमें कभी कोई चीज नहीं मिलता है। इसलिए समय की बर्बादी यूं ही ना करो, क्योंकि दोस्त यह समय तुम्हारे लिए जीवन का बहुत ही कीमती है। आज अगर बैठे बैठे समय को गाँव दोगे, तो कल तुम्हें इस समय का बहुत ही पछतावा होगा। बताना चाहेंगे कि इस वक्त तुम्हें माता का बहुत ही आशीर्वाद रहने वाला है। आप दोस्तों जीवन में जो भी शुरुआत करेंगे, जिन भी कार्यों में आप आगे बढ़ाने के लिए, जिन भी कामों को आप आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। आप जीवन में इस वक्त बहुत तरक्की करते हुए नजर आएंगे और जिंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। आपकी मेहनत इस वक्त आपको बहुत ही जोरदार फल देने वाला है। दोस्तों, आप अपनी मेहनत के कारण आज जीवन में बहुत बड़ी नौकरी भी हासिल करने वाले को तुम्हारे मेहनत तुम्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। तुम अपने मेहनत और अपने अच्छे स्वभाव के कारण बिजनेस व्यापार में भी बहुत अच्छी प्रगति करते हुए दिखाई दोगे। बहुत तेजी से आपकी बिक्री होगी, पर बहुत आपको आमदनी में वृद्धि होने से आपका आर्थिक स्थिति में काफी सुधार दिखाई देने वाले हैं। वही दोस्तों, आप प्रेम और भाव से, स्वभाव से लोगों के दिलों में जीत लेंगे। आप लोगों के दिलों में राज करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत
हर लोगों के सामने होंगे। बताना चाहेंगे कि आपका अच्छा प्रेम, आपकी स्वभाव ही लोगों के मन को जीत लेगा और तुम्हारे लिए सबके मन में काफी इज्जत दिखाई देंगे, काफी मान सम्मान भी दिखाई देने वाला है। इस वक्त की घटना आपकी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बनाते हुए दिखाई देंगे। बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों को भी पूरा करते हुए दिखाई दोगे जिनमें आपको हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता था, जिनमें आपको हमेशा बहुत ही कमजोर की स्थिति दिखाई देते थे। तो इस वक्त आपकी मजबूती होगी। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियों के कारण आपकी इज्जत मिट्टी मिल सकता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान जीवन में कुछ ऐसे कारनामे भी कर लेते हैं जो कि उनके बनाए बनाए संबंध और उनकी जो इज्जत मांग प्रतिष्ठा होती है वह भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। तो इस वक्त जीवन में आप भूल कर भी वह काम नहीं करें जो कि तुम्हारे इज्जत पर अंगुली उठ तुम्हारे मन को बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचे के बाद आप सभी को पूर्णतः ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। और दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन काल में कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको अपनी नौकरी में बदलाव हो सकता है, आपकी पद में वृद्धि हो सकते हैं। आप जिस पद की तलाश में काफी दिनों से परेशान थे, आपकी वह परेशानी दूर होती होगी नजर आएंगे। आप लोग इस वक्त जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया में राज करने वाले हैं और तुम इस वक्त अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल को हासिल करते हुए जीवन में बहुत ही खुशी का अनुभव और सुखों का आनंद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने वाले हो। जी हां दोस्तों, और आपके रास्ते पर जो भी व्यक्तित्व तुम्हारे लिए कांटे बनकर खड़े रहते थे, तो अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी कांटे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन से हर कांटे अब दूर होगा। इस वक्त की घटना आपकी जिंदगी में होने वाली वह सभी एक परेशानी की जो चिंता थी वह दूर होती होगी। जीवन में आपको खुशी का अनुभव नजर आएंगे। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आखिर जीवन में आंसू तुम कब तक रोते रहोगे? तुम्हारे आंसू का रोना अब खत्म हो चुका है। अब तो खुशियों का समय आ चुका है, जहां तुम्हें खुशियों का दिन देखना पड़ेगा, सुखों का दिन देखना पड़ेगा। वह जिंदगी में तुम्हें बेहतर मौके के साथ जिंदगी में बेहतर लाभ मिलने वाला है और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेंगे। लोगों के बीच में आपको वह सम्मान मिलने वाला है जिसकी आपने भी कभी सोचा नहीं था। पारिवारिक माहौल में एक दूसरे के बीच में काफी प्रेम बना रहेंगे और किसी प्रकार की अगर कोई भी दूरियां बनी हो गई थीं तो वह दूरियां दूर होती हुई नजर आ रही है और रिश्ते फिर से एक बार मिलते हैं दिखाई देंगे। रिश्ते में जो भी अतुल बंधन टूट गए थे तो फिर से अब जुड़ते हुए नजर आएंगे और जिस कारण से आप सभी को काफी खुशी का अनुभव भी होगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल चुके हैं, भिखारी के जैसे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि शनि की जो लाठी होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसलिए कहता हूं कि केवल कमाने पर ध्यान मत दो, धन संचय करने पर ध्यान मत दो। आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि वही आपके काम आएगा। धन तो दोस्तों ऐसी चीज है जो पल्लव में मटिया पलीत हो जाएगा, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। उसी से ही शनि मजबूत रहेगा, उसी से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, आपकी कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी और आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य की अच्छी नींव रखेंगे। तो आशा है मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो आने वाले समय में शनि देव द्वारा जो मुख्य संकेत मिले हैं, जो शनि ने संदेश पहुंचाए हैं, वह क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, आपने कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से मेहनत करते रहे और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला ही। लेकिन हे भगवान, यह क्या हो गया दुश्मन? फिर से कोई नया खेल खेलने वाला ही दुश्मन, फिर से कोई नई चाल चलने वाला ही। आखिर दोस्तों अब दुश्मन आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र बना रहा है और अब आपको आने वाले अगले 24 घंटों में खुद की रक्षा कैसे करनी है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का
छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, वह सारी खुशियां उसे मिले जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जो उसके रिश्तेदारों को मिल रही है। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हो। आपके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है, आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं वह सुनकर आपका पूरा जीवन आज रात ही पलट सकता है। इसलिए मजाक मत समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कर दी तो आप अपने हाथों से बहुत बड़ा मौका गंवा दोगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलतियां नहीं करता। जानबूझकर की गई गलतियों को गलती नहीं बल्कि अपराध कहा जाता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी तरक्की की रुकावटें बन जाती हैं। जी हां दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने पिछले समय में यह गलतियां करी हो, लेकिन वह गलतियां हमारे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसमें दोस्तों, सबसे पहली और सबसे आम जो गलती है वह गलती है दूसरों को खुश करने की आदत। आप दोस्तों, पिछले कई सालों से हर किसी को खुश करने में उलझे हुए हो, लेकिन आप इस चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। आपको दूसरों को ना बोलना नहीं आता, आप हर किसी की मदद करने में इतने उलझ जाते हो कि आप खुद की खुशियों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, याद रखिए कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में आने से बचिए। साथ ही दोस्तों, अपनी जो भावनाओं हैं उन्हें गलत लोगों के सामने जाहिर मत करिए। दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर जो खुशी होती वह खुशी आपके लिए नहीं होती। कई बार वह खुशियां आपसे जलन की भी होती है। वह लोग आपके सामने तो हंस देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों, पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे होते हैं। वह केवल आपके मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें, जो जरूरी बातें हैं, वह बातें हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों से अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का जमाना है। लोग फोटो डाल डालकर अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, जबकि दोस्तों, असलियत में हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है, आप कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। यह मत सोचिए कि वह इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ रहा है। आप केवल समय और रिश्ते की कदर करिए। जी हां दोस्तों, समय का सही से पालन करना बहुत जरूरी है, और अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा अपने से दूर रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि आप अपने गुस्से और अपने अहंकार के चलते दोस्तों कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार अहंकार में आकर आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से समय रहते दूर रहिए। कुछ ऐसे संकेत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह लोग आपके घर में आते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, आपको दूसरों से परखेंगे और आपके अपनों को ही कहेंगे कि अरे वह तो इतना आगे निकल गया, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, आप अभी तक यह कर रहे हो। इस प्रकार से यह लोग आपके घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको शांति के साथ बैठकर ऐसे लोगों के बारे में विचार करना है और समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर इंसान अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहता है तो जीवन शैली में कुछ बहुत ही बेहद आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह देर से उठने की इस गलती को अभी के अभी सुधार लीजिए।
सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस समय उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपकी आत्मा के लिए, आपके ग्रहों से लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। और यदि आप इस समय उठते हैं तो रोज कम से कम 15 मिनट योग अवश्य करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके भीतर मन में शांति बनी रहेगी और आपके मन में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो गलत विचार आपके मन में है, वह सभी गलत विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस हर दिन का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कई सारे मौके आपको मिल रहे हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा दिखावा और व्यस्त हो गई है। आजकल किसी को भी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप ऐसी गलती मत करिए। दोस्तों आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकालना है। थोड़ा समय अच्छे कर्मों के लिए निकालिए। जीवन में दोस्तों अच्छे कर्म करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जानवरों को कुछ खाने का दे सकते हैं, आप गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना दोस्तों आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके अच्छे कर्म ही आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कामों में जो संकट आते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? आखिरकार हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार नए नए संकटों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, गुरु जी इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं कि जीवन में जो होना है सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। देखिए, मनुष्य केवल और केवल इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आता। इसलिए दोस्तों हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जी हां दोस्तों, फिर भी हम आपको कुछ बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जो यदि आपने एक बार कर लिए तो हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें अवश्य दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ रुकावटें केवल उनकी दूर होगी जिनके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस समय आप वहां पर उपस्थित रहिए और 11 बार शनिदेव का नाम लीजिए। शनिदेव के आप किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो 7.5 या जो दृष्टि होती है उसके दोषियों को कम करता है, और जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं, उन शत्रुओं का नाश होता है। साथ दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका पड़ा है, कर्ज में यदि आप डूबे हुए, नौकरी में अड़चन आ रही है, यह आपके जीवन में काफी हो ज्यादा मानसिक तनाव है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक जलाते समय सर पर काला कपड़ा बांधे और किसी को कुछ ना कहें। जी हां, यह एकांत में किया गया उपाय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी आपने किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी किसी के आगे अपने बुरे दिनों का रोना नहीं रोया। इसीलिए दोस्तों अब समय आपका साथ देने वाला है। देखिए, दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक ही प्रार्थना आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनना। ऐसी बातें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल हम बता रहे हैं और आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं। हर दिन जब भी आप रात के समय सोने जा रहे हो, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से आपको कहना है, हे प्रभु, मेरे कर्मों को शुद्ध कर दो, मेरी आत्मा को सच्चाई की राह पर चलाओ, और मेरे अंदर जो भी दोष है, मेरे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए।
दोस्तों, यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, सबसे जरूरी जीवन में जो होता है वह होते हैं मनुष्य के कर्म। यदि आप भगवान से 100 चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, तो भगवान आपको वह चीजें ना दे सकी क्योंकि वह आपके भाग्य में नहीं होती और आपके कर्म इतने प्रबल नहीं होते कि आप उन्हें हासिल कर सके। लेकिन यदि आप भगवान से यह मांगोगे कि मेरे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर अच्छे कर्म जगा दीजिए ताकि मैं जीवन में मेहनत कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए, हम भी जानते हैं, आपकी भी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, नए नए घर ले रहे हैं। उन्हें देखकर आपको भी यह लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे जीवन में यह खुशियां नहीं मिल रही? मेरे अंदर क्या कमी है? मेरे अंदर क्या बुराई है? कई बार आप भी यह प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। देखिए, आप बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपकी जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह बात हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बदलाव का समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपकी अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी किस्मत शक्ति है, यानी कि दोस्तों, कहीं से कोई बहुत बड़ा लाभ होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 बातें ध्यान रखना, भगवान अच्छा और बुरा दोनों समय आने से पहले कई सारे संकेत प्रदान करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप किसी भी काम को जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो या अपनी दुकान पर जा रहे हो या किसी भी काम को करने जा रहे हो, जब भी आप अपने घर से निकलो और आपके सामने कोई गौ माता आ जाए, कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो समझ लेना कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का सामने आ जाना कोई मामूली संकेत नहीं होता, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों, जब आपका काम बनने वाला होगा तो आप जब सुबह उठेंगे, आप नहा धोकर जब भगवान के दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेंगी। इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि नहाने के बाद एक लोटा जल लेकर मंदिर जाइए, शिवलिंग पर रोजाना एक लोटा जल चढ़ाइए। फिर देखिए, आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेंगी। जो काम रुके हुए हैं वह काम अपने आप पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे हम कुछ भी बात नहीं बोलते। हम सारी जानकारी आपके ग्रहों के आधार पर बोलते हैं, जो आपके जीवन की सच्चाई होती है। जो बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, जरूरी होती है, हम केवल और केवल वही बातें आपको बताते हैं। हम जानते हैं दुखों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब जब समय बदल रहा है तो इसीलिए हम आपको पहले से संकेत दे रहे हैं। देखिए, हर चीजों में तर्क निकालना छोड़ दीजिए। यदि आप हर चीजों के बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश करोगे तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, आप किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आप केवल अपने बारे में सोचिए, दूसरों को खुश करने के बारे में मत सोचिए। लोगों को ना करना आना चाहिए, क्योंकि लोग केवल और केवल आपका फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कब किस काम को कर रहे हैं, आप कहां बिजी हैं, आप फ्री हैं या नहीं हैं। लोग केवल और केवल आपकी मदद से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है कि जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता आपको खुद को देनी है। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए और सबसे पहले अपने कामों को पूरा करने का विचार करिए। तब जाकर दोस्तों आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे काम कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लीजिए आप वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई गलत लड़की आपसे बात कर रही है, कोई गलत लड़का आपसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि आप भी वैसे ही हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती नहीं हो सकता है। वो आपसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो आपसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को हमेशा कमियां निकालने में मजा आता है।
लेकिन वो इंसान जो आपका अपना होगा, जो आपको अच्छे से जानता है, वो ये समझता है कि आपके संस्कार क्या है, आप किस मिट्टी के बने हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात बखूबी जानता है। फिर आप चाहे मदिरालय भी चले जाएं, तो भी वो आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी आप अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको जीवन में एक ऐसे ही इंसान की जरूरत है, क्योंकि यही इंसान जीवन के अंत तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं, तो इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि जब लोग आपके खिलाफ हो, तो ये ध्यान रखना कौन आपके साथ खड़ा है। इस जिंदगी की गाड़ी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो आपको प्रमोशन मिलता है, तो कभी नौकरी हद से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत फायदा हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी तारीफें करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, तो वहीं 4 लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम अकेले तरसते हो, तड़पते हो, कोई तुम्हारे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब आपको सहारा देने यह इंसान आता है, और यही वो इंसान है जो सब लोग तुम्हें छोड़ गए, फिर भी तुम्हारे साथ है। इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे ग्रह गोचर को देखकर जान चुके हैं कि तुम्हारे आसपास अपनों से ज्यादा रिश्तों में फरेबी छुपी हुई है। ये बात तुम भी समझ चुके हो कि कोई अपना नहीं है। तुम अपनों से ज्यादा परायों पर विश्वास करने लगे हो, क्योंकि तुम सारे रिश्तेदारों को भांप चुके हो, सबकी हरकतों को नाप चुके हो, और ये जान चुके हो कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो पैसों के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई मतलब, कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन यह एक इंसान चाहे लाख तूफान आ जाए, आपके साथ तस से मस खड़ा रहेगा। इसका नाम आप भी वीडियो में आगे जाएंगे। तब तक औरू जी की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाते, इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों, आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा, अगर वो हकीकत हो जाए, तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे, और वह कार्य आपका पूरा होगा, और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे, उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है, और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हाँ, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है, वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं, उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया, और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए, जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने
पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं।
हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे न नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है।
अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है,
तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से, सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य